मैंने कहा शांति रखो, तसल्ली रखो, है ना। देखो श्रावक की 20 लाइनें होती, श्रावक की कितनी? श्रावक की 20 लाइनें होती। कैसे होती श्रावक की 20 लाइनें? श्रावक के 8 मूल गुण। कितने मूल गुण? कितने मूल गुण? श्रावक के 8 मूल गुण। तो 8 लाइनें ये हो गई। और श्रावक के 12 व्रत, श्रावक के 12 व्रत होते। 12 व्रत श्रावक के कौन कौन से होते हैं? 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत, ये श्रावक के, है ना, 12 व्रत होते हैं। इस श्रावक के क्या होते हैं? इस श्रावक के, है ना, 12 व्रत होते हैं। और श्रावक के 8 मूल गुण और 12 व्रत। कितनी लाइनें हो गई? बोलो कितनी लाइनें हो गई? है ना, कितनी लाइनें हो गई? श्रावक की 20 लाइनें हो गई। तो श्रावक कौन कहलाया? बोलो भाई, श्रावक कौन सा पंथी कहला? पंथी माने लाइन। श्रावक की 20 लाइनें हो गई तो श्रावक कौन हुआ? श्रावक 20 पंथी हुआ, है ना। अब तुम साधु 13 पंथी और साधु 13 पंथी और श्रावक क्या हुआ? वो श्रावक की 20 पंथी होता। तुम्हारी 20 लाइनें और हमारी क्या है ना, 13 लाइनें हैं। इसलिए साधु क्या हो? 13 पंथी और श्रावक क्या होता है? और इसी में कई लोगों ने इन्हीं 13 और 20 लाइनों में अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। क्या कर दी है ना, अपनी पूरी जिंदगी उनने बर्बाद कर दी इसी में झगड़े में, इसी में सब कुछ करने में। और यदि तुम 13 पंथियों के हम ये नहीं करते, वो नहीं करते, ऐसा नहीं करते, तो फिर ये मान करके चलना, हम तो ये कहते हैं तुम सिद्ध शुद्ध 13 पंथी हो, बिल्कुल पंचामृत अभिषेक नहीं देखते, ना देखते हो ना करते हो, फिर जिन प्रतिमाओं का पंचामृत अभिषेक होता है उनके दर्शन भी नहीं करना चाहिए, आपको उस क्षेत्र पर जाना भी नहीं चाहिए। और अभी क्या देखा गया श्रवण बेलगोला में? बोलो, अभी श्रवण बेलगोला में क्या देखा गया? कट्टर 13 पंथी ने सबसे पहले कलश ढाला। सबसे पहले कट्टर 13 पंथी ने सबसे पहले कलश डाला। क्यों गए ढालने के लिए कलश? तुमने जलाभिषेक किया, पर उसके बाद तो दूध का अभिषेक हुआ, उसके बाद तो घी का अभिषेक हुआ, उसके बाद चंदन का अभिषेक हुआ, उसके बाद, है ना, चावल के चूर्ण से अभिषेक हुआ, है ना, उसके बाद सारे अभिषेक रसों से 13 प्रकार के द्रव्यों से क्या हुआ? अभिषेक। और ये कहता, गारंटी से कहता हूं, भली लोग वहां नहीं गए होंगे। बोलो, भली लोग श्रवण बेलगोला नहीं गए होंगे, है ना, बीवी नहीं गई होगी, बीवी ने नहीं देखा होगा, परंतु टीवी में, बोलो टीवी में क्यों खोली टीवी? जब तुम बिल्कुल 13 पंथी, शुद्ध 13 पंथी, आंखें मीचने वाले हो, आंखों पर पट्टा लगाने वाले हो, 20 पंथी साधुओं को आंखों नहीं देखना चाहते, फिर तुमने टीवी में अभिषेक क्यों देखा? अब तुम्हारा सम्यक छूट गया क्या? है ना, तुम्हारा सम्यक छूट गया, है ना भैया। ऐसे सब देख, श्रवण बेलगोला का मस्तकाभिषेक जच्चा से लेके चच्चा तक ने देखा। बोलो, जच्चा से लेके, नमो सिद्धाणम, है ना, बुढ़े बालक से लेकर के, है ना, बालक से लेकर के बुढ़े ने देखा। बोलो, बालक से लेकर के बुढ़े ने देखा। और सबने क्या की? ताली बजा करके क्या की? अनुमोदना की। और कुछ लोग तो ऐसे लोग रहे नहीं, बिल्कुल दूध से चिढ़ते हैं, दूध से चिढ़ते। कुछ अजमेर के महानुभाव आए यहाँ पर, कुछ अजमेर के, है ना, मैंने कहा कहां से? बोले अजमेर से आए। और वो ऐसे बिल्कुल की, है ना, ऐसे इतने कट्टर 13 पंथी के दूध के सामने बंदूक लेके खड़े रहते, वो दही के सामने बिल्कुल गन लेकर के खड़े हैं, है ना, गन लेकर के खड़े के नहीं, बिल्कुल नहीं, दूध तो मंदिर में आ नहीं सकता है, मंदिर में दूध नहीं आया। बोले मैं नहीं, कहां जा रहे? बोले श्रवण बेलगोला। मेरी आंखें खुली की खुली रही। मैंने, तुम श्रवण बेलगोला जाके क्या करोगे? वहां तो पंचामृत। बोले बाहर चलता है। मैंने कहा कर्म का कल्ला बाहर चलता है, भीतर नहीं चलता है ना। भक्ति सबकी है, क्या है? बोलो, भक्ति ऐसा, श्रद्धा सबकी है, भक्ति सबकी है, परंतु विवाद के लिए कुछ विषय चाहिए ना। बोलो, किसके लिए? जोर से बोलो, श्रद्धा, जोर से बोलो, श्रद्धा सबकी है, भक्ति सबकी है, विश्वास सबको है, गंधोदक सबको चाहिए, पर कुछ ना कुछ विवाद का विषय भी तो चाहिए, जिसमें कुछ पंडितों के लिए तो इतना मजा आता है ना, कि यहाँ से पत्रिका वहां से पत्रिका, बस वो इसी में क्या करते रहते, झगड़ते रहते हैं। भैया ये सब, इन विषयों में ये सब पूजा पद्धति शाश्वत पद्धति नहीं है,
ये क्या है, इससे क्या है कि ये तो ठीक है, जब तक भगवान है तब तक तुम कर रहे, अभिषेक पूजन तुम कर रहे, जब भगवान नहीं होंगे तो क्या करोगे? बोलो, भगवान नहीं होंगे तो क्या करोगे? है ना, तुम्हें आत्मा के ध्यान से, अभिषेक से मोक्ष नहीं होता है, पूजा करने से मोक्ष नहीं होता है। ये पूजा नाम का कर्तव्य शाश्वत नहीं है, और इस श्रावक की अवस्था भी शाश्वत नहीं है। जिस दिन तुम मुनि बन जाओगे, बोलो जिस दिन तुम मुनि बन जाओगे, उस दिन तुम्हारी द्रव्य पूजा स्वतः ही छूट जाएगी। उस दिन तुम द्रव्य पूजा नहीं कर पाओगे। तुम क्या नहीं कर पाओगे? द्रव्य पूजा नहीं कर पाओगे। चावल, मुनि कोई चावल नहीं चढ़ाता। आपने देखा चावल चढ़ाते मुनि को? हाना कुछ तो बोलो नीलेश जी, नहीं देखा ना? श्रीफल चढ़ाते देखा, अभिषेक करते देखा? मुनि महाराज ये सब क्रियाएं नहीं करते हैं। ये कौन करता है? बोलो जी, कौन करता है? ये सब श्रावक करता है ना? ये अपने आप जिस दिन तुम मुनि बनोगे, सारे पत्ता मत्ता सब छूट जाएंगे, फूल पत्ते सब छूट जाएंगे। तुम्हें अपनी आत्मा का ध्यान ही क्या होगा, है ना? तुम्हें अपनी आत्मा का ध्यान करना होगा, आत्मा के स्वरूप का चिंतन करना पड़ेगा। ये छूटेंगे नहीं, अपने आप क्या हो जाते हैं? छूट जाते। कई बार कई जगह ऐसा तक देखा जा रहा कि इन पंथों के चक्करों में मंदिरों का केस, है ना, अदालत में पहुंच गया। कहां पहुंच गया? मंदिरों का केस अदालत में पहुंच गया। अदालत में जाकर के उन्होंने क्या, रिपोर्ट चल रहा है, रिपोर्ट कर दी, कई केस चल रहे हैं, और यहाँ की कमेटी के भी वकीलों को पैसा खिला रहे हैं, उधर के लोग भी वकीलों को क्या कर रहे हैं। अब बताओ, सोचो आप, है ना, जहां कहते कि, है ना, मैत्री भाव जगत में मेरा, बोलो जगह की लाइन हमने नहीं लिखी भैया, हमने नहीं लिखी, जा हमको उसे ढूंढ के भी नहीं लाए। काय में लिखी जा लाइन? कोई बताओ तो भाई, ये लाइन कहाँ की है? तेरी भावना की मेरी भावना? हाँ सब बोलो ना, मेरी भावना की तेरी भावना? बोलो, भटकती आत्मा, मेरी भावना की तेरी आत्मा, तेरी भावना की मेरी भावना। मेरी भावना में लिखा है, क्या लिखा है? मैं भूल गया हूं, क्या लिखा? मैत्री भाव? नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी लिखा। अपन थोड़े से, अपन क्या मॉडर्न जमाने के, थोड़ा सा सुधार करो ना। मैत्री भाव जगत में मेरा किसी किसी से नित्य रहे। नहीं, और थोड़ा सुधार करती है अपन मिल करके, अपन सब बड़ौदा वाले, बागीदौरा वाले, अहमदाबाद वाले, एक नई मेरी भावना बनाओ। कौन सी भावना? उसका खूब प्रचार करेंगे अपन, पॉम्पलेट छपवाएंगे, पत्रिका में छपवाएंगे, किताब छपवाएंगे, नमन करता नीलेश जी, इनकी तरफ से छपेगी, है ना। मैत्री भाव जगत में मेरा क्या, अपने वालों से नित्य रहे। क्या मैत्री भाव जगत में मेरा अपने वालों से नित्य रहे और दूसरों से दुश्मनी रहे? भैया ऐसा करने वाला मिथ्या दृष्टि है। क्या करने वाला? ऐसा करने वाला मिथ्या दृष्टि है, ऐसा करने वाला अज्ञानी है, ऐसा करने वाला, है ना, उसे मिथ्या दृष्टि कहा गया है। उसके लिए मिथ्या दृष्टि कहा गया है। ऐसे 95 नदियों नृत्य फलंदीश्वर लोकम यत्यवदारष्टगुणम दिव्य शरीरम च लभ्यन्ते। ऐसा व्यक्ति जो क्या है कि ऐसे झमेलों में व्रत नहीं पालना, धर्म नहीं करना, पूजा नहीं करना, पाठ नहीं करना, पर इसमें क्या करते हैं, अपनी जिंदगी का अमूल्यतम समय, है ना, इसी में निकाल देते। पंथों के झगड़े में क्यों झगड़ना? कितनी सी जिंदगी है, कितनी सी जिंदगी है। किसी ने केला चढ़ा दिया, इतने ऊपर नीचे हो जाते, इतने नीचे ऊपर, जैसे भगवान तुम्हें धर्म का ठेका दे के गए हो। किसी ने आम चढ़ा दिया, भैया जिसकी श्रद्धा उसके साथ है। वर्षों से भगवान बाहुबली स्वामी का पंचामृत अभिषेक होता चला रहा है ना, जो देखता है ऐसे क्षण, बोलो ऐसे, बोलो जोर से बोलो, हाथ उठाओ, ऐसे क्षण सबको देखने को नहीं मिलते हैं। बोलो ऐसे क्षण, जोर से बोलो, से पूछो कितना आनंद आता है। सब मुनियों के नसीब में भी ये नहीं होता है। बोलो सब मुनियों के नसीब में भी, कितना भी छिप करके टीवी पर देख लो भैया, व्यवस्था कर देना। मन बहुत हो रहा है, जाने का भाव था श्रवण बेल गोला, लेकिन क्या करें, तेरा पंथी की डोरी से बंधे थे, इसलिए वहां सब क्या पूछते, माना तुम कहां आ गए। इसलिए भैया थोड़ा दे, गारंटी से कह रहा कि देखा ही होगा कई मुनियों ने। दूसरी बातें नहीं देखा तो वीडियो पर,
है ना, जो मोबाइल पर आता है ना, जिनवाणी चैनल आता है ना, उस पर देखा होगा। पर अगर महाराज ने इच्छा व्यक्त नहीं की होगी तो किसी श्रावक ने जाकर के महाराज देखो है ना ऐसा कार्यक्रम आ रहा है, और वो भी देख करके गदगद शेख देखने का सौभाग्य नहीं मिलता। चलो हमारा तो ऐसा है कि हम पैदल जाना है, व्यवस्थाएं लगती हैं, परंतु तुम्हें क्या था, तुम्हें क्या था, तुम तो गाड़ी से फुर्र जा सकते थे। पहले से रिजर्वेशन नहीं कराया, एन टाइम पर कराने का सोचा, एन टाइम पर कराने का सोचा। 3000 की टिकट 13,000 में मिल रही थी, 3000 की टिकट 13,000 में मिल रही थी। फ्लाइट की रहने दो, मार्च के बाद कराएंगे, 30 मार्च के बाद टिकट 3000 में मिलने वाली है। भैया ये सोचता है आदमी, है ना, ये सोचता ऐसा आनंद सबको प्राप्त नहीं होता। दुर्भाग्य हैं कि जो श्रवण बेलगोला में भगवान का अभिषेक नहीं देख सके, उनका दुर्भाग्य ही समझना चाहिए कि जो वहां पर जाकर के भगवान का अभिषेक नहीं दे सके। कितने साल में होता है, बोलो कितने, 12 साल में होता है। अगर 1-1 रुपए जोड़ते 12 साल में, बोलो कितने, अहीं जोयू है ना, 1-1 रुपया जोड़ते 12 साल में तो कितने हो जाते बताओ। 1 साल के 300, 1 साल के 300 है ना 65 रुपए हो जाते, 1 साल के 365 रुपए हो जाते। और 10 साल में कितने होते, 10 साल में कितने, और 12 साल में कितने होते देख सके, है ना। कितने साधु पहुंचे, कितने साधु पहुंचे, कितने श्रावक ने आनंद लिया। ये आनंद का क्षण पिछले जो 2006 में हुआ था, हम भी देख करके आए वो मस्तकाभिषेक। 2006 का मस्तकाभिषेक देख करके आए वो आनंद। कितना भी अभिषेक कर लेना, कहीं भी अभिषेक कर लेना, पर जो आनंद वहां है वो आनंद कहीं भी मिलने वाला, वो आनंद कहीं भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए कहीं भी इन पंथों के झमेले में नहीं पड़ना, बोलो ना। इसलिए कहीं भी इन पंथों के झमेले में, जब जहां जो मौका मिले धीरे से कर लो, बोलो धीरे से, जोर से बोलो, जब जहां जो मौका मिले, बोलो जब जहां जो मौका मिले धीरे से अभिषेक है ना कर लीजिए और उसका आनंद ले लीजिएगा। मन में ना रह जाए कि हम ना रह जाए, और छिप करके मत करना, चोरी से मत करना, आनंद के साथ करना, हर्ष के साथ में करना, है ना, प्रसन्नता के साथ में करना। और जब हमने देखा 2006 में, मैं ऊपर जा रहा था, मचान बना हुआ था, सीढ़ियों से जा रहा था, तो कुछ ब्रह्मचारिणी बहनें थी और वो बुंदेलखंड की बहनें थी। तो बुंदेलखंड में तो पंचामृत अभिषेक बिल्कुल कोई करते नहीं है, लोग शराब जलाभिषेक कर दे, वो बहनें अभिषेक कर रही थी, है ना। जैसे ही मैं पहुंचा तो कलश ढाल रही थी, मैंने देखा, हमने दीदी आप, अरे बोले महाराज किसी से कहना मत, कहना मत, कहना मत। उनके तो हड्डी पनपने कप गए, उनकी क्या हड्डी कप गई, क्योंकि मैं बुंदेलखंड का और मैं सबको पहचानता हूं। लोग मुझे नहीं पहचाने कि ये कहाँ के महाराज है, बोलो लोग, हाँ ऐसा बोलो, महाराज को नहीं पहचाने जी महाराज कहाँ के हैं। पर शायद कोई महाराज की नजर से, बोलो शायद कोई महाराज की नजर से मैंने देख लिया उनके लिए, और मैंने कहा दीदी आप अभिषेक पंचामृत बुंदेलखंड की, है ना, वो भी व्रती सफेद साड़ी वाली, घबरा गई वो, किसी से मत कहना। मैंने कहा हम थोड़ी माइक लेके डिडोरा पीट भी जा रहे, पर जो तुमने कहा करो। कहने लगे महाराज जी अंदर से बहुत भाव हो रहे थे, सब लोग कर रहे थे, तो मैंने भी सोचा कि अपन भी एक कलश ढाल लो, कब ऐसा अवसर मिलेगा, कब ऐसा पुण्य का मौका मिलेगा। फिर मैंने कहा कर लिया तो अच्छा कर लिया, कोई बुरा थोड़ी किया, चोरी थोड़ी की। तुम घबरा क्यों रहे, डर क्यों रहे, हमेशा करना चाहिए। घबरा गए वो, नहीं घबरा मत, मैं किसी से कहने नहीं जाऊंगी। बाद में मिलने आए, बोले महाराज किसी से कहना मत। मैंने कहा चोरी थोड़ी की, इतना घबरा क्यों रहे हो, अच्छे ही काम तो किया है। शास्त्रों में विधान भी है कि हाँ ऐसे अभिषेक होते आए हैं। कितनी प्रभावना आज पूरे देश में हो रही है। राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सारे के सारे लोग वहां पर भगवान का, जैन धर्म का नाम ऊंचा हो रहा है। क्या हो रहा है, बोलो जैन धर्म का नाम ऊंचा हो रहा है। जैन धर्म के लिए ओहो ऐसी महिमा बाहुबली भगवान की, लाखों लोग जहां
भगवान का अभिषेक कर रहे, क्या मिलता है अभिषेक करने से? क्या मिलता है? परंतु लोग चले जा रहे, भीड़ में भी चले जा रहे, धक्के भी लग रहे तो भी चले जा रहे, और अभिषेक का क्या लिया? आनंद लिया। भैया कभी भी अपन को ऐसी मन में मिलानता नहीं रखना चाहिए। बोलो, कभी भी ऐसी मन में। कितनी कषाय तुम्हारे अंदर है ना, कितनी कषाय आदमी के अंदर, कितनी कषाय रहती है, कितनी कषाय आदमी के अंदर भरी रहती है, वो समझती नहीं है कि धर्म क्या है। और इंच में ना फुट में, बड़े बड़े गुट में। बोलो बोलो भाई, पीछे कोई नहीं है, आगड़ जोयू पाछड़ कसू नहीं, पाछड़ बोलो, पाछड़ कसू नहीं, आगड़ जोयू। भैया बोलो, है ना कि इंच में ना फुट में। बोलो, इंच में ना, जोर हाथ उठाओ, इंच में ना। नमो सिद्ध में देख रहा किसकी हाथ उठाएगा? ना 13 पंथी उठाएगा, ना 20 पंथी उठाएगा, आगम पंथी हाथ उठाएगा। इंच में ना, जोर लगाओ, कहे दुखी हो रहे हो? बुरा ना मानो, होली है। बोलो, बुरा ना मानो, आज सब चलेगा, बुरा ना मानो। हाँ, लाऊ रंग। भैया इंच में ना, ऐसा करो, इंच में ना फुट में, बड़े 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 गुट में, न इंच में है न फुट में है, और बड़े बड़े गुट में। और ना कुछ आता है ना कुछ जाता है, और तो समझा रहे तुमने गलत किया। जो तुमने गलत करो, जो तुमने हाथ उठा, जो तुमने कहा गलत करो, तुम सही करो। फिर अगर हमने गलत किया तो तुम सही करो। फिर अगर मैंने गलत किया है तो तुम बोलो, जीवन से बोलो, जीभ से नहीं बोलना, जीवन से बोलो। जो तुमने बोलो, जो तुमने गलत करो, हमने गलत करो, तुम सही करो। अगर हमने प्रश्न, किसी प्रश्न का लिखा है तो टीचर उसको क्या कर देता है? काट देता, उस पर मार्क नहीं देता है। फिर हमने उससे पूछा क्या गलत, तो बताता कि तुमने यहाँ पर एक गलती की, इसको सुधार करो। हम अगला एग्जाम देंगे तो उसमें क्या करेंगे? गुट में। भैया ये ध्यान रख करके चलना, सब ये आपस की कषाएं हैं। किसकी कषाएं हैं? आपस की कषाएं हैं, आपस के विवाद हैं, आपस के झगड़े हैं। और कुछ लोगों को इसी में मजा आता है। कुछ लोगों को, अभी यहाँ प्रवचन हो रहे ना, यही प्रवचन हो रहे ना, अब लोगों को यहाँ टाइम नहीं है। अभी बाहर झगड़ा हो जाए ना तो हाथ बांध करके 2 घंटे यूं खड़े रहेंगे। क्या करेंगे? यूं खड़े रहेंगे 2 घंटे तक। अगर घर के सामने झगड़ा हो तो महिलाएं 2 घंटे तक बाहर की छत पर खड़ी रहेंगी। उनको ये भी नहीं मालूम कि हमारा करम का कल्ला भोजन को बैठा है। ये भी नहीं मालूम कि करम का कल्ला रोटी खाने बैठा है। रोटी खत्म हो गई, दाल खत्म हो गई, सब्जी खत्म हो गई, वो आवाज दे रहा है, सुनो तो राम प्यारी। वो आवाज दे रहा है, फिर भी उसको नहीं सुनाई दे रहा है। वो तो अपनी देखने में लगी, आ रहे हैं। वो कौन सी मिठाई मिल रही कोई की न्याव देखवे में।